हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हमें कैसे पता लगता है कोई चीज एसिड है नेचर के अंदर या बेसिक है। अगर हम एसिड की बात करें, एसिड का जो नेचर होता है वो कैसे होता है, अपने पास सोर का क्या मतलब होता है, खट्टे। एसिड नेचर के अंदर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस हमारे पास नेचर के अंदर कैसे होते हैं, बिटर का क्या मतलब होता है हमारे पास, कड़वा। सो बी फॉर बेस। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक चीज को टेस्ट करके बताएं कि वो खट्टी है या कड़वी है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेटर्स का। और हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे, एक मिलेगा नेचुरल और दूसरा मिलेगा सिंथेटिक। सो ऐसे इंडिकेटर्स जो हमारे पास नेचर के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हम आर्टिफिशियली या मैनमेड होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। एंड व्हाट इज एन इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर कोई भी वो सब्सटेंस जो हमें हेल्प करने में फाइंड करता है कि एक जो सब्सटेंस है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज एसिडिक और वेदर इट इज बेसिक, हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। अगर कोई हमें सब्सटेंस एसिड या बेस के बारे में बता रहा है तो वो कौन सा इंडिकेटर कहलाएगा, दैट इज नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे पहला इंडिकेटर है दैट इज लिटमस इंडिकेटर। आपने सुना होगा कि एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी हमारे पास होती है ग्रीन कलर की, प्लस व्हाइट कलर की हमें जनरली फंगस दिखाई देती है। जब एल्गी एंड फंगस इकट्ठे रहते हैं तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हम उस चीज को बोलते हैं लैक्टस। हम क्या बोलते हैं उसको, लैक्टस। अब हम एल्गी और फंगस नाम नहीं देंगे, तो हम क्या नाम देंगे, लैक्टस। अब इस लैक्टन से हमें क्या एक्सट्रैक्ट होता है, लिटमस। इस लैक्टन से हमें क्या एक्सट्रैक्ट होता है, लिटमस। ये लिटमस हमारे पास दो फॉर्म के अंदर हमें मिलेगा। एक हमें पेपर की फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं लिटमस को, एंड सेकंड वी कैन टेक द लिटमस इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। और हमें किसकी फॉर्म में भी दिखेगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमें क्या दिखेगा, इंडिकेटर दिखाई देगा। अगर पेपर की फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास स्ट्रिप्स होती है, एक रेड एंड एक ब्लू। कौन सी क्या होगी हमारे पास, स्ट्रिप होगी रेड एंड ब्लू। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन में भी सेम रहेगा। तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा तो वो रेड या फिर ब्लू कलर मुझे देगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमारे लिए, न्यूट्रल के अंदर क्या आ जाएगा, सॉल्ट आ गया, शुगर आ गया। तो ये क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। मेरे पास सॉल्ट और शुगर क्या हो गए, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अगर मैं सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर को डालूंगी तो मेरे पास देखो रेड कलर रेड ही रहेगा एंड ब्लू कलर विल रिमेन ब्लू ओनली। लेकिन अगर मैंने एसिड ले लिया, फॉर एग्जांपल नींबू का रस यानी कि मेरे पास कौन सा एसिड होगा, उसमें सिट्रिक एसिड। तो जो रेड कलर की स्ट्रिप है वो मुझे रेड ही दिखाई देगी, लेकिन जो ब्लू कलर की स्ट्रिप आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की स्ट्रिप किसके अंदर चेंज हो गई, रेड के अंदर। सो मींस एसिड हमेशा क्या करेगा, चाहे रेड लिटमस पेपर है चाहे ब्लू लिटमस पेपर है, उसको रेड के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब हम बात करते हैं बेस के अंदर मेरे पास आ जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन यानी साबुन का पानी। मैंने इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया और मैंने अपनी लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स इसके अंदर डाली, तो जो रेड लिटमस स्ट्रिप है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, ब्लू के अंदर, एंड ब्लू विल रिमेन ब्लू। सो मींस बेस, B for base and B for blue। तो मींस बेस मुझे हमेशा कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया लेमन जूस, वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा। अब हम इसमें से बताएंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है नेचर में। हमने क्या लेना है, एक बीकर के अंदर इनका जूस ले लेना, ड्रॉपर की मदद से हम रेड एंड ब्लू लिटमस के ऊपर इनकी एक ड्रॉप डालेंगे और फिर हम उससे क्या करेंगे, कलर को फाइंड आउट करेंगे। लेमन जूस क्या होता है, मेरे पास एसिडिक है नेचर के अंदर। अगर मेरे पास एसिडिक है तो ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर। और रेड का क्या रहेगा, रेड का रेड ही रहेगा मेरे पास। नाउ कम्स सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन नेचर में कैसा है, मेरे पास बेसिक। अगर वो मेरे पास नेचर में क्या है, बेसिक, तो मुझे बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, तो मुझे कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आता है, वाटर का नेचर के अंदर न्यूट्रल, और न्यूट्रल के अंदर मुझे कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं, मींस कोई भी नो चेंज इन द कलर आई विल सी, मींस मुझे कोई भी कलर देखने को मिलेगा। तो मींस यहाँ पे मुझे ब्लू का ब्लू कलर दिखाई देगा और यहाँ पे मुझे रेड का रेड कलर ही दिखाई देगा। नेक्स्ट कम विनेगर क्या है मेरे पास, इज अ बेस। तो बेस
will always give me blue color. कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो मुझे कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू कलर देखने को मिलेगा। बेकिंग सोडा भी मेरे पास क्या है? बेस है, और इसमें मुझे कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू कलर देखने को मिलेगा। सो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? जो भी एसिड्स है वो मुझे कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर देते हैं। तो मींस रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा रेड लिटमस पेपर के अंदर, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। और जो भी बेस है, बेस मुझे कौन सा कलर देंगे? ब्लू कलर देंगे। सो जो भी मेरे पास बेसिक होंगे उनके अंदर जो ब्लू लिटमस पेपर है इसके अंदर ही रहेगा, ब्लू के अंदर ही रहेगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो मुझे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू के अंदर मुझे चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस है क्या? ठीक है, जब मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है किसके अंदर? इनटू द रेड कलर, तो मैं ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलूंगी? इट इज एसिडिक इन नेचर। वो कौन से नेचर का होगा? एसिडिक। अब इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट, जब मेरे पास रेड कलर के लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है ब्लू के अंदर, तो मैं ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलूंगी? बेसिक। तो आप लर्न कैसे करेंगे? अगर आपको किसी भी रेड हो या ब्लू लिटमस पेपर आपको एंड रिजल्ट में रेड कलर मिल रहा है तो वो एसिडिक होगा, अगर आपको एंड रिजल्ट में ब्लू कलर मिल रहा है तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। जब आपको कोई भी चेंज मींस आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा तो वो सब्सटेंस आपके पास कैसा होगा? न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, जैसे वाटर होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन होगा या फिर शुगर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब लिटमस पेपर हमारे पास क्या है? इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। अब ये एसिड बेस इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि हमें क्या बता रहा है कि कोई एक सब्सटेंस एसिडिक है नेचर के अंदर या फिर कोई सब्सटेंस बेसिक है नेचर के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास ये आपको लर्न करना है, आपके पास इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल तो आपसे पूछ सकते हैं लेमन या ऑरेंज जूस। लेमन या ऑरेंज जूस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड। यहाँ पे एसिड आया बट इसका नेचर हमें कैसे देखने को मिलेगा? बेसिक नेचर हमें देखने को मिलेगा। ग्रेप्स या टमरिन के अंदर कौन सा मिलेगा हमें? टार्ट्रिक एसिड। एंड ये भी हमारे पास है गैस्ट्रिक एसिड, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड का क्या मतलब है? जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, जो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है? तो मींस एसिड रिलीज हो रहा होगा, तो वो कौन सा एसिड है? HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हमारे यूरिन के अंदर भी कौन सा एसिड हमें देखने को मिलेगा? यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। विटामिन सी का दूसरा नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? स्कॉर्बिक एसिड। जितने भी हमारे पास फिजी ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला, पेप्सी, इन सब के अंदर हमें कार्बोनिक एसिड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो फंस बनती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। सो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैन कम कि कर्ड कंटेन व्हिच एसिड, तो आपके पास लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का ऑप्शन का, यू हैव टू करेक्ट द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि व्हाट आर बेस। ठीक है, सो जो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, उसकी एग्जांपल जो है आपको बेकिंग सोडा एंड सोप सॉल्यूशन। ये स्लिपरी होते हैं, जब आप इनको टच करते हो जैसे साबुन का पानी होता है स्लिपरी होता है, सेम इनका नेचर आपके पास कैसा होता है? देयर स्लिपरी। जब आप इनको क्या करते हो? टच करते हो। और इस ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो? दे आर बेस। और ये कैसे होते हैं? टेस्ट के अंदर ये कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। और इनका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन हम इनको कब बोलेंगे? जब आपके पास जो बेस है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, जब वो पानी के अंदर मिल जाएगा इजीली, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि इट इज एन एल्कलाइन। ठीक है, तो मींस हर एक बेस एल्कलाइन नहीं होगा, सिर्फ वही बेसिस को मैं एल्कलाइन बोलूंगी जो पानी के अंदर क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। ठीक है, नाउ कम्स दी रोबर्ट बोले। रोबर्ट बोले क्या थे? एक ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुझे क्या बताया? जिन्होंने सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया एसिड और बेस की फॉर्म में। उन्होंने बताया कि हर एक सब्सटेंस सेम नहीं होता, हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट नेचर होता है, और वो क्या क्या हो सकता है? वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे दी?
टेस्ट के बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, लिटमस पेपर के बेसिस पे क्या दी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। और आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो हमने स्टडी किया दैट वाज द लिटमस। नाउ नंबर 2 पे हमारे पास आएगा रेड रोज इंडिकेटर। तो रेड रोज इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, बहुत इजी, हम अपने घर में बना सकते हैं। आपने रोज की कुछ पेटल्स लेनी है, उनको वॉश करना है, उसके बाद मोल्डर और पिस्टल की मदद से उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर को डालेंगे। वाटर डालने के बाद उन पेटल्स को आपने बीकर में ट्रांसफर करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको हीट करेंगे। जब आप उनको हीट करेंगे तो आप उनको कंडेंस करेंगे कि हाँ वो जो लिक्विड है वो अपनी हाफ वॉल्यूम पे रह जाए। फिर आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास एक रेड कलर का जो आपके पास जूस मिलेगा, उसको मैं क्या बोलूंगी, रेड रोज इंडिकेटर। अब ये रेड रोज इंडिकेटर जो मुझे मिल रहा है, मुझे कहाँ से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है गुलाब, सो इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है मेरे पास, नेचुरल इंडिकेटर। याद रखिएगा जो हमने लिटमस पढ़ा था वो भी हमारे पास कैसा इंडिकेटर है, इट इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। सो थर्ड नंबर पे जो मेरे पास इंडिकेटर आता है दैट इज टर्मरिक। हल्दी तो सबके घर में मिलती है, तो वो क्या होती है नेचर के अंदर हमारे पास क्या होती है, वो इट्स एन इंडिकेटर। अब अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मींस पानी के साथ जो हल्दी का रंग है वो येलो का येलो रहता है, मींस कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। एसिड के साथ भी येलो का येलो ही रहेगा, फॉर एग्जांपल लेमन, हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल कई बार होता है आप खाना खा रहे हो, आपकी व्हाइट शर्ट है और आपने कोई सब्जी खाई वो गिर गई, उसके अंदर क्या है, हमारे पास टर्मरिक है, और फिर मम्मी ने जब उसको वॉश किया तो आपके पास रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो टर्मरिक है इट इज अ बेस इंडिकेटर। वो हमें किसके बारे में बताती है, बेस के बारे में बताती है कि कोई सब्सटेंस है उसका नेचर बेसिक है या नहीं है। टर्मरिक के अलावा हमारे पास बहुत सारे और इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे कि बीटरूट, पर्पल कैबेज, चाइना रोज या फिर ब्लैकबेरी। ये हमें क्या बताएगी कि कोई सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। तो ये एसिड और बेस के बारे में बता रहे हैं, तो उनका क्या नाम पड़ेगा, एसिड बेस इंडिकेटर। हम नेक्स्ट स्लाइड में इनको भी देख लेंगे एक बार। सो यहाँ पे मेरे पास बीटरूट है, तो बीटरूट अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो बीटरूट के कलर के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन है तो ये किस कलर का हो जाएगा, येलिश ब्राउन कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज क्या करती है, रेड एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर में टर्न हो जाएगी एंड बेसिक सॉल्यूशन में लाइट ग्रीन कलर के अंदर क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। नेक्स्ट इज चाइना रोज। चाइना रोज हमें डार्क चाइना रोज और जो हमने रेड रोज पढ़ा है इसका सेम ही कलर हमें देखने को मिलता है, मींस रेड रोज और चाइना रोज की जो हमारे कलर्स है वो सेम होंगे। मींस रेड रोज और चाइना रोज एसिड के अंदर मुझे पिंक कलर देंगे और बेस के अंदर मुझे कौन सा कलर देंगे, ग्रीन कलर देंगे। नेक्स्ट कम इंडियन ब्लैकबेरी, जिसको हम बोलते हैं जामुन। अब सीजन आने वाला जामुन का आप बना सकते हैं इंडिकेटर। तो एसिड के अंदर कौन सा कलर देंगे, रेड कलर देंगे एंड बेस के अंदर कौन सा कलर देंगे, मेरे पास ग्रीन कलर देंगे। सो दिस इज द टेबल व्हिच यू हैव टू लर्न, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर आपको दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा एक टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, हम बोलते हैं उनको ऑयल फैक्ट्री। ऑयल फैक्ट्री इटसेल्फ मींस स्मेल। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब मैं उनको एक्सपोज करवाती हूँ किसी एसिड या बेस। हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास अनियन है, अनियन इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अनियन के अगर मैं ट्रीट करवाती हूँ एसिड के साथ तो जो मेरी स्मेल है वो रिटेन रहती है, मींस अनियन की स्मेल के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने इसको ट्रीट कराया बेस के साथ, जो स्मेल होती है वो क्या करने लग जाती है, धीरे धीरे डिसअपीयर करने स्टार्ट हो जाएगी। तो मींस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अगर मैं बात करूँ अनियन की, तो अनियन एसिड के अंदर मुझे कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगी। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मींस क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक पर्सन ब्लाइंडफोल्ड है और मेरे पास दो सॉल्यूशन है एसिडिक और बेस, तो मैं कैसे पता करवाऊं, तो अब मुझे उसको दिख नहीं रहा था, वो क्या करेगा, उस चीज को स्मेल करेगा। सो मींस वो पर्सन किसका यूज करेगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का क्या करेगा, यूज करेगा। सो नेक्स्ट ये आपके पास पूरा का पूरा क्या है, एक ओवरव्यू है कि कौन सा इंडिकेटर कौन से मीडियम के अंदर कौन सा कलर आपको दिखाई देगा। तो मींस रेड रोज कौन सा हमें कलर दिखाई देगा, एसिडिक के अंदर डार्क पिंक एंड बेसिक के अंदर ग्रीन कलर। सेम हमें देखने को मिलेगा चाइना रोज के अंदर। चाइना रोज कौन सा कलर शो करेगा, हमें डार्क पिंक, और बेसिक के अंदर कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर। टर्मरिक एंड बीटरूट
हमें एसिडिक के अंदर कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम रहेगा, लेकिन बेस के अंदर दोनों की जो टर्मरिक है वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास बीटरूट है उसको हमें हमारे पास येलोइश ब्राउन कलर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज पर्पल कैबेज। पर्पल कैबेज जो है हमारे पास वो एसिड के अंदर हमें रेड कलर देखने को मिलेगा और बेस के अंदर लाइट ग्रीन कलर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लास्ट में है अनियन। अनियन का कैसा इंडिकेटर है हमारे पास? olfactory इंडिकेटर, मींस एक ऐसा इंडिकेटर जिसकी क्या हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है। तो एसिड के अंदर जो स्मेल है वो रिटेन रहेगी, स्मेल रहेगी, लेकिन बेस के अंदर जो स्मेल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा है न्यूट्रलाइजेशन मींस कोई चीज क्या हो रही है, न्यूट्रल हो रही है, मींस उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब हम एक एसिड और एक बेस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसका नेचर हमारे पास कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जो नेचर के अंदर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब हम एसिड और बेस को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है, और कई केसेस में कुछ अमाउंट में हमारे पास हीट भी रिलीज होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल करते हैं, ये सारे डेली टू डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चींटी या मधुमक्खी ने काट लिया, तो ये जनरली होता है चींटी या मधुमक्खी ने काट लिया तो एक वो जो एरिया वहां से स्वेल अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास आंत है इसके बाइट के अंदर हमारे पास होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होगा हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। और ये जो एसिड है, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेस का। और हम कौन सा बेस इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग सोडा। सो कभी भी अगर आपको कोई चींटी ने काट लिया, किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपके पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट एसिडिटी। अक्सर लोगों को हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कुछ ऑयली खा लेते हैं, तो उनको एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी क्यों होती है कि स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, बेस, यानी कि हमें क्या लेना पड़ता है, कोई भी एंटासिड की टैबलेट, जैसे कि आजकल तीनों बहुत ज्यादा चल रहा है, डाइजीन, ये सब कुछ लेना पड़ता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, एसिड को ट्रीट करने के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे, तो जिससे क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर, मींस इफेक्ट का हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। आजकल हमने देखा है कि जो गंगा का पानी है वो कितना क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। रीजन क्या है, जो फैक्ट्रीज है वो अपने वेस्ट को क्या कर रही है, डायरेक्टली पानी के अंदर डिस्पोज ऑफ कर रही है। सो जब भी कोई फैक्ट्री है वो अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर रही है रिवर्स के अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। अगर वो एसिडिक है नेचर में तो उसको न्यूट्रलाइज करें, अगर वो बेसिक है तो उसको एसिड के साथ क्या करें, न्यूट्रलाइज करें। नाउ एट द लास्ट हमारे पास होते हैं, हम सारे के सारे, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं रात को खाना खाया, कुछ मीठा खाया, ब्रश करें। तो व्हाई वी नीड टू ब्रश, हमें हमारे टीथ को ब्रश करने की जरूरत क्यों है? सो अगर हम कभी भी कुछ खाते हैं, तो अगर हमने कुछ खाया, वो जो सब्सटेंस है वो हमारे टीथ पे रहेगा थोड़ा से थोड़ा, तो वो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा। वो एसिड जब रिलीज करेगा तो हमारा दांत धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज, मींस खराब होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट का। और जो टूथपेस्ट होगा वो नेचर के अंदर कैसा होगा, हमारे पास बेसिक, कैसा होगा नेचर में, बेसिक। तो एसिड जो हमारे पास खाना खाया हमने एसिडिक, उसके इफेक्ट को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने। किसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने। नाउ लास्ट एग्जांपल, ट्रीटिंग द सॉइल। फार्मर क्या होता है, आजकल खेतों के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, हमारे पास एसिडिक हो जाती है। और इस एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेस। और वो बेस हमारे पास क्या होता है, लाइम वाटर। लेमन वाटर नहीं है, नींबू पानी नहीं है, लाइम वाटर है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लाइम वाटर। तो मींस उससे क्या होगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो हमारी सॉइल एसिडिक हुई थी और हमारे जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे थे, अब जैसे हमने लाइम वाटर से इसको ट्रीट कराया तो सॉइल का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, और हमारे प्लांट्स क्या करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।